आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज के नए वीडियो में हम बात करेंगे सेलों का संयोजन, जो कि अगला टॉपिक है। जिस प्रकार से हमने पहले संधारित्रों का संयोजन पढ़ा था, श्रेणीक्रम संयोजन और समांतर क्रम संयोजन, फिर हमने प्रतिरोधों का संयोजन पढ़ा था, श्रेणीक्रम संयोजन और समांतर क्रम संयोजन। ठीक उसी प्रकार एक तीसरा इसी टाइप का टॉपिक है और इस टाइप का ये लास्ट टॉपिक है, सेलों का संयोजन। मतलब इस टॉपिक में हम सेलों को जोड़ेंगे। वहाँ तो हमने संधारित्रों को जोड़ा था, फिर अगले वाले टॉपिक्स में हमने प्रतिरोधों को जोड़ा था और यहाँ हम सेलों को जोड़ेंगे। तो सेलों को किस प्रकार से जोड़ सकते हैं, उसके दो मेथड है। देखिएगा, सेलों का संयोजन दो प्रकार का होता है। पहला है श्रेणी क्रम संयोजन और दूसरा है समांतर क्रम संयोजन। वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता रहा है। कभी एग्जाम में श्रेणी क्रम संयोजन का टॉपिक पूछ लिया जाता है, कभी समांतर क्रम संयोजन का पूछ लिया जाता है। समांतर क्रम संयोजन का जो टॉपिक है वो थोड़ा बड़ा ज़्यादा है, इसलिए एक बार ही पूछा हुआ है, जबकि श्रेणी क्रम संयोजन का टॉपिक छोटा है, इसलिए कई बार पूछा हुआ है। इसलिए इन दोनों में वेरी इंपॉर्टेंट श्रेणी क्रम संयोजन है और इम्पोर्टेंट है समांतर क्रम संयोजन। क्लियर। अब हम बढ़ते हैं श्रेणी क्रम संयोजन की ओर। देखिएगा, वेरी मोस्ट है सेलों का श्रेणी क्रम संयोजन। पहला है, देखिएगा इसमें हम कि ये कोई सेल है जिसका विद्युत वाहक बल E1 है और इसका आंतरिक प्रतिरोध R1 है। इसको मैं ए सेल का नाम दे रहा हूँ। इसी प्रकार ये दूसरा सेल है जिसका विद्युत वाहक बल E2 है, आंतरिक प्रतिरोध R2 है, जिसको मैं बी नाम दे रहा हूँ। अब चूंकि E1 तो इसका विद्युत वाहक बल है, लेकिन जब R1 आंतरिक प्रतिरोध यहाँ लगा हुआ है, इस वजह से इसका वोल्टेज जो है, टर्मिनल वोल्टता है, वो थोड़ी कम हो जाती है। इसलिए V1 इसकी टर्मिनल वोल्टता है और इसी प्रकार से V2 इसकी टर्मिनल वोल्टता है। या यूं कहूँ, इसका इफेक्टिव वोल्टेज V1 है और इफेक्टिव वोल्टेज V2 है। ये दोनों V1 V2 वोल्टेज यहाँ उपस्थित हैं और ये चूंकि इसकी प्लस प्लेट है तो यहाँ से करंट फ्लो होगा और इस प्रकार से बहता हुआ इस माइनस प्लेट में प्रवेश करेगा। अब V1 यहाँ है, V2 यहाँ है, तो इस R प्रतिरोध के ऊपर ये V1 और V2 दोनों ही श्रेणी क्रम में उपस्थित है। अब इस R के सिरों पर कुल कितना विभव रहेगा, उसकी वैल्यू हम इसमें देखेंगे कि कुल कितनी धारा इस परिपथ में बहेगी, उसकी वैल्यू हम यहाँ फाइंड आउट करेंगे। देखिएगा, ये चित्र आपने बना लिया होगा, आगे देखो। सेलों का ऐसा संयोजन जिसमें किसी सेल का कोई टर्मिनल दूसरे सेल के विपरीत ध्रुवता वाले टर्मिनल से जुड़ा हो, सेलों का श्रेणी क्रम संयोजन कहलाता है। इसका मतलब देखिए आप, जैसे ये इसका नेगेटिव टर्मिनल है और ये इसके पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा हुआ है, तो अर्थात ये हो गया कि सेलों के श्रेणी क्रम संयोजन में किसी सेल का कोई भी टर्मिनल दूसरे सेल के उसके अपोजिट टर्मिनल से जुड़ा हुआ होता है। अर्थात अगर ये नेगेटिव है तो अगला पॉजिटिव होगा, अगर नेगेटिव से इसका नेगेटिव जुड़ जाता तो ये समांतर क्रम संयोजन हो जाता, पर चूंकि नेगेटिव से पॉजिटिव जुड़ रहा है, अपोजिट जुड़ रहा है, तो ये इसका श्रेणी क्रम संयोजन होगा। माना दो सेल ए तथा बी हैं, ये हमने चित्र में लिख भी दिया था पहले, ये ए था और ये बी था। माना दो सेल ए तथा बी हैं, ये ए रहा और ये बी रहा, जिनके विद्युत वाहक बल क्रमशः E1 तथा E2 हैं, E1 तथा E2 हैं, जिनके आंतरिक प्रतिरोध क्रमशः R1 तथा R2 हैं, ये R1 रहा और ये R2 रहा। ये दोनों सेल चित्रानुसार श्रेणीक्रम में जुड़े हुए हैं। इन दोनों सेलों के साथ एक बाह्य प्रतिरोध कैपिटल R जुड़ा है, ये बाह्य प्रतिरोध कैपिटल R जुड़ा है। यदि सेल ए की टर्मिनल वोल्टता V1, इसकी V1 है, और बी की टर्मिनल वोल्टता V2 है, इसकी V2 है, तो प्रतिरोध R के सिरों पर उत्पन्न कुल विभवांतर होगा। यहाँ V1 था, यहाँ V2 था, और चूंकि दोनों श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं तो R के सिरों पर जो विभवांतर होगा वो इन दोनों के योग के बराबर होगा, इसलिए ये हो गया V बराबर V1 प्लस V2। आगे बढ़ते हैं, हम जानते हैं कि E बराबर V प्लस IR, ये पिछले टॉपिक में आया था, आपको
पिछले वीडियो में देखा होगा, ये वाला सूत्र है ये, इसको आपको यहीं से रट लेना था। E बराबर V प्लस आई आर, ये आपको यहाँ काम आएगा। देखिएगा, हम जानते हैं कि E बराबर V प्लस आई आर, V बराबर V प्लस आई आर, तो V बराबर क्या हो गया E माइनस आई आर, इस आई आर को इधर भेज दिया तो हो गया V बराबर E माइनस आई आर। अब प्रथम सेल A के लिए V की जगह V1, क्योंकि चित्र में हमने V1 लिख रखा था, E की जगह E1 क्योंकि हमने चित्र में E1 लिख रखा था, I की जगह I ही रहेगा। क्यों? क्योंकि श्रेणीक्रम संयोजन में विद्युत धारा नियत रहती है, इसलिए I का I1 रहेगा और R का क्या हो गया R1। ये प्रथम सेल A के लिए इसको लिख दिया मैंने, और द्वितीय सेल B के लिए V2 बराबर E2 माइनस IR2, ये हो गया समीकरण नंबर 3। आगे देखिए, प्रतिरोध R के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर V बराबर क्या होता है? IR होता है। कितना होता है? V बराबर IR। ये ओम के नियम से हमें पता है। क्यों? जब किसी R प्रतिरोध में I धारा बहे तो उसके सिरों पर V विभवांतर V बराबर IR पैदा होता है। तो आप देखिएगा, यहाँ से V की वैल्यू आ गई, यहाँ से V1 की आ गई, यहाँ से V2 की वैल्यू आ गई, और ये सारी वैल्यू इस V में हम रख देंगे। किसमें? इस V में हम रख देंगे। देखिएगा, समीकरण 2, 3 और 4 का मान कहाँ रखेंगे हम? समीकरण 1 में रखेंगे। देखिए बाकी समीकरण 2 व 3, 4 का मान समीकरण 1 में रखने पर IR बराबर हो गया E1 माइनस IR1 प्लस E2 माइनस IR2। अब मैंने क्या किया, इस IR को तो IR के रूप में लिख दिया, इस IR1 को इधर लेके गया तो प्लस का IR1 हो गया, इस IR2 को इधर लेके गया तो प्लस का IR2 हो गया, और E1 प्लस E2 यहाँ पर बच गया है। अब इन तीनों में I कॉमन आ सकता है, तो कॉमन ले लीजिए, R की जगह R, और R1 प्लस R2 मैंने यहाँ कोष्टक के अंदर लिख दिया है, और E1 प्लस E2। तो I बराबर हो गया E1 प्लस E2 बटे R प्लस R प्लस R। अभी E1 प्लस E2 का मतलब हो गया E0, तो E0 बराबर हो गया E1 प्लस E2 सेलों का तुल्य विद्युत वाहक बल, और R0 बराबर हो गया R1 प्लस R2 सेलों का तुल्य आंतरिक प्रतिरोध। ये यहाँ रख दीजिए, तो ये हो गया E0 R और R0 I बराबर। इससे ये साबित हो रहा है कि अगर दो सेलों को हम श्रेणीक्रम संयोजन में जोड़ दें तो उनका तुल्य विद्युत वाहक बल आपस में जुड़ जाता है। इससे ये बात साबित हो रही है, अर्थात 1.5 वोल्ट की अगर आपने दो सेल श्रेणीक्रम में जोड़ दिए तो आपको परिणामी रूप से 3 वोल्ट प्राप्त होगा। इसी प्रकार अगर ऐसे आप जोड़ते हो तो उनका आंतरिक प्रतिरोध भी जुड़ जाता है। अगर आपके पास दो सेल है जिनका वोल्टेज 1.5 वोल्ट है और आंतरिक प्रतिरोध मान लीजिए 0.1 ओम है, तो 0.1 क्या हो जाएगा? 0.2। तो दोनों को श्रेणीक्रम में जोड़ देने पर इफेक्टिव जो आंतरिक प्रतिरोध रहेगा वो 0.2 रहेगा, और इफेक्टिव जो वोल्टेज रहेगा वो 1.5 प्लस 1.5 बराबर 3 वोल्ट रहेगा। आप वीडियो को समझें, ध्यान से समझें, एक बार नहीं 2 बार देखें, 3 बार देखें, अच्छे से समझ में आ जाने के बाद ही आप उसे इसको बीच बीच में रोकते हुए वीडियो को अपने नोट्स की कॉपी में उतारते रहें, उसका रिवीजन करते रहें। इसी प्रकार मैं कंप्लीट 12th क्लास के सिलेबस को आपको कंप्लीट करवा दूंगा, आपको कोई परेशानी नहीं आएगी। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, ये आपके लिए बहुत यूजफुल होगा। धन्यवाद।